अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई आज की जो रेसिपी है ये है इमली और गुड़ की चटनी, जो कि आप पकौड़े के साथ खा सकते हो, लेकिन ये दही वड़े के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। दही वड़ा इसके बिना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो बनाना बहुत ही आसान है। 100 ग्राम इमली में 250 ग्राम गुड़ जाता है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम इमली को अच्छे से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे ताकि क्लीन हो जाए। उसके बाद इमली को गुनगुने पानी में या फिर नॉर्मल पानी में भिगो के 1 से 2 घंटे के लिए या फिर कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि इमली बहुत अच्छे से भीग जाए। तो हमने यहाँ पे 2 घंटे के करीब छोड़ दिया है। आप देख रहे हो 2 घंटे में एकदम मलाई जैसा इमली एकदम भीग गया है। अब इसको अच्छे से हम, अगर आप चाहें तो मिक्सर जार में भी कर सकते हो, लेकिन वही है कि अगर अच्छे से भीगा हुआ हो तो आप इसको छलनी में ही रख के चम्मच से या फिर कांटे से, किसी चीज़ से या फिर हाथ से ही दबा दबा करके सारा पल्प निकाल लीजिए। तो 2 से 3 मिनट में बहुत आसानी से ये पल्प निकल जाएगा। नहीं तो आप मिक्सर जार में भी ग्राइंड कर सकते हो और उसके बाद फिर छान लो, तो वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे गुड़ है 250 ग्राम। तो गुड़ के क्यूब को हम अच्छे से धो लेंगे, तो एक तो क्लीन हो जाएगा, दूसरे बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है। अब इसमें डाल देना है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और ½ टीस्पून नमक। इससे चटनी जो है बिल्कुल चटपटी सी बनेगी, बहुत ज़्यादा चटपटी सी बनेगी, इसलिए नमक और लाल मिर्ची ज़रूर डालिए। चाहे लहसुन अदरक का पेस्ट आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि कई लोग लहसुन अदरक नहीं खाते हैं, तो स्किप कर लें। ऐसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है अदरक की वजह से। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि पैन में ना लगे। 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर हाई फ्लेम पे भी पका सकते हो, लेकिन चलाते रहना है तब तक कि गुड़ मेल्ट हो जाए। 3 मिनट के बाद एकदम फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद जितनी गाढ़ी आपको चाहिए उतनी गाढ़ी आप बना लीजिए। ऐसे ये और ज़्यादा थिक होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। तो ये हमारी इमली और गुड़ की चटनी रेडी है। अब इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से इसका जायका डबल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये ख़राब भी नहीं होता है। बहुत दिनों तक इसको आप स्टोर करके 5 से 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालना है। हम तो यहाँ पे सरसों तेल डाल रहे हैं, आप चाहें तो जो भी तेल आप यूज़ करते हैं वो तेल डालिए। थोड़ा सा राई डाल दीजिए, 1 लाल मिर्च और करी लीव्स। अब इसका तड़का जो है लगा देंगे, छौंक देंगे चटनी को। इससे चटनी का जायका ही डबल हो जाएगा, सौंधी भी हो जाएगी। अब क्या करना है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम जार में रख लेंगे और ये करी लीव्स और लाल मिर्ची निकाल लेंगे, निकाल के फेंक देंगे। इनका अब काम नहीं है, इसका फ्लेवर अच्छे से आ गया है। तो कंटेनर लीजिए कांच का, ग्लास जार रहेगा तो ख़राब नहीं होता है। तो ग्लास जार में हम इसको रख ले रहे हैं और इसको आप दही वड़े के साथ, पकौड़े के साथ, कैसा भी चाट बनाते जो हो, चाट के साथ ये खाओ, पानी पूरी के साथ खाओ, बहुत ही मज़े की चटनी है। और इससे खाना पचना आसान होता है। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, अगर मीठा खट्टा मीठा पसंद है तो। ये वीडियो इमली और गुड़ की चटनी का आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। और ये इमली और गुड़ की चटनी लाजमी ट्राई कीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।